कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक मंजर से होती है, जहां पर काफी सारे सिपाही महल के एक दरवाजे को रोके हुए खड़े हैं। मतलब साफ है कि दरवाजे के दूसरी तरफ कोई बड़ा खतरा इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। यहीं दरवाजे के दूसरी तरफ देखा, जहां पर सोलोमन केन नाम का एक बेरहम आदमी अपने कुछ साथियों के साथ महल के सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ रहा है। दरवाजे के पास सिपाही अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे को रोके हुए खड़े हैं, लेकिन तभी एक जोर का धमाका हुआ, जिससे दरवाजे के साथ साथ यहाँ पर मौजूद सिपाही भी दूर जा पड़े। अंदर आते ही सोलोमन केन ने एक जख्मी मौजूद सिपाही से यहाँ पर छिपे खजाने के बारे में पूछा। सिपाही ने डर और कमजोर हालत में अपने हाथ को दाएं तरफ किया। मतलब साफ है कि खजाना उस तरफ है। इतना जानने के बाद सोलोमन केन ने अपनी बंदूक को निकाला और इसे अलविदा कह दिया। अलविदा। मगर सोलोमन केन इस बात को नहीं जानता कि उस खजाने को हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिना देर किए सोलोमन केन अपने साथियों को लिए आगे बढ़ने लगा। तभी इनके सामने एक भयानक मंजर आया। दोनों तरफ काफी सारे शीशे रखे हुए हैं, जिनके अंदर कुछ खतरनाक क्रिएचर मौजूद हैं। खतरे को अनदेखा करते हुए सभी पूरी होशियारी के साथ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही ये लोग बिल्कुल शीशों के पास पहुंचे तो इनके अंदर मॉन्स्टर जाग उठे। आसपास की भयानक आवाज को सुनकर सभी सैनिक काफी डर गए। तभी अचानक तेजी के साथ एक क्रिएचर बाहर निकाला और सबसे पीछे मौजूद एक आदमी को शीशे के अंदर खींच ले गया। अभी तक आगे चल रहे लोगों को अपने आसपास पनप रहे इस खतरे के बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते शीशे के अंदर मॉन्स्टर ने इनके काफी सारे साथियों पर हमला करके उन्हें अंदर ले गए। इस भयानक मंजर को देखकर सभी की रूह कांप गई। इसी वक्त इसका एक साथी सोलोमन केन से बोला, यहाँ शैतान है कप्तान, यहाँ शैतानी है। और यहाँ से वापस बाहर की तरफ भागने लगा। मगर सोलोमन केन ने तुरंत इसे अपनी बंदूक से शूट कर दिया और अपने साथियों को आगे बढ़ने को कहा। मेरे पीछे आओ। दूर से ही सोलोमन केन ने अपने सामने खजाने को पाया। ये देखकर इसे काफी खुशी हुई और आगे बढ़ा, लेकिन अचानक से दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया, जिसके चलते सोलोमन केन के पीछे मौजूद सिपाही दरवाजे के दूसरी तरफ ही रह गए। सोलोमन केन ने अपने कान को दरवाजे के बिल्कुल लगाया तो इसे अपने साथियों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई आई। मतलब साफ है कि शीशे के अंदर मौजूद क्रिएचर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। सोलोमन केन खुशी के साथ खजाने के पास पहुंचा, लेकिन इसने पास में भयानक नजारा देखा। इसने पाया कि यहाँ का राजा पहले ही मरा हुआ है। पल भर में इसके चारों तरफ एक काले रंग का साया आ गया, जो इसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा। ये देख सोलोमन केन काफी ज्यादा डर गया। थोड़ी ही देर में काला साया एक खौफनाक मॉन्स्टर का रूप लेकर राजगद्दी में बैठ गया। सोलोमन केन बोला, कौन हो तुम? आखिर तुम हो क्या? मॉन्स्टर बोला, मुझे शैतान ने तुम्हारी आत्मा लेने भेजा है। तुमने अपनी जिंदगी में इतने बेकसूर लोगों को मारा है कि अब तुम्हारी जगह सिर्फ नर्क में है। इसके तुरंत बाद इसने सोलोमन केन के ऊपर हमला किया। सोलोमन केन इसके हमले को रोकते हुए बोला, तुम अपने मालिक से कह सकते हो मैं अभी नरक जाने के लिए तैयार नहीं। और सीधा कांच के शीशे को तोड़ते हुए नीचे कूद गया। ऊपर से ये राक्षस भारी आवाज में बोला, सोलोमन केन, तुम हमसे बच नहीं सकते, तुम्हारी आत्मा शापित है। से बच नहीं सकते, तुम्हारी आत्मा शापित है। इसके बाद कहानी हमें करीब 1 साल आगे इंग्लैंड के एक चर्च में लाती है। यहाँ पर सोलोमन केन को देखते हैं, जिसने अब बुराई के रास्ते को त्याग कर अच्छाई के रास्ते को अपना लिया है। साथ ही इसके पास जितनी भी संपत्ति थी उसको भी इसने चर्च में दान कर दिया। सोलोमन केन ने बुराई को इसलिए त्याग दिया ताकि मैं हेल में न जाने के बजाय हेवन में जाऊं। इसी वक्त इसके पास चर्च का फादर आता है और इसे अपने साथ बाहर आने को कहता है। वैन हाइजिंग से मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। फादर इसे कहता है कि मैंने अपने सपने में देखा है, तुम्हारी मंजिल यहाँ ठहरना नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सोलोमन केन विनती करते हुए कहता है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से गया तो मेरे दुश्मन मेरा पीछा करते हुए मुझे तलाश कर लेंगे। मेरे दुश्मन वो हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। साथ ही कहता है कि मैंने अपनी सारी संपत्ति चर्च को दान कर दी। फादर बोला, इसके लिए हम तुम्हारे उदरकार हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ नहीं रह सकते। अब ना चाहते हुए भी सोलोमन केन यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसे पता होता है कि मेरे दुश्मन मुझे जल्द ही ढूंढ लेंगे। चलते हुए सोलोमन केन काफी दूर पहुंच गया। रास्ते में इसने पेड़ों पर लटके कुछ मरे हुए लोगों को देखा, लेकिन सोलोमन केन इस खौफनाक मंजर को अनदेखा करता गया और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली के साथ यहाँ से गुजरते हुए बोला, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? ये रास्ता अकेले सफर के लिए नहीं बना। लेकिन सोलोमन केन ने इनका शुक्रिया अदा किया
और उनके साथ जाने से मना कर दिया। काफी लंबा सफर करने के बाद सोलोमन केन एक जगह पर आग जलाकर आराम करने का फैसला करता है, लेकिन इसे इसी वक्त अपने आसपास से किसी के होने का एहसास होता है। सोलोमन केन खतरे की हल्की सी हलचल को महसूस करते हुए खड़ा हो गया, मगर पल भर में एक लुटेरे ने इसके पीछे से आकर उसके गले पर खंजर को रख लिया। इन्होंने आते ही सोलोमन केन से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है जल्दी से निकाल दो। इन्होंने सोलोमन केन के बैग को चेक किया, जिसमें सिर्फ जरूरी कागजात होते हैं। ये लोग सोलोमन केन से बुरा भला कहते हुए इसे मारते हैं। एक लुटेरा कहता है कि मैं तुम्हारा सामान चोरी करूंगा और तुम मुझे मारोगे भी नहीं। तुम्हारा सामान चोरी करूंगा और तुम मारोगे भी नहीं। अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करता। काफी ज्यादा मार खाने के बाद भी सोलोमन केन इनके ऊपर एक बार भी पलटवार नहीं करता। ये लोग इसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। जब इसकी आंख खुलती है तो सोलोमन केन अपने आप को एक मेरेडिथ नाम की लड़की के पास पाता है, जो इसका इलाज कर रही है। असल में यह वही लोग हैं जो कुछ वक्त पहले सोलोमन केन को रास्ते में मिले थे। इसके बाद ये सभी एक जगह पर बैठकर आराम करने लगते। वक्त के साथ रात काफी हो चुकी है, इसलिए सोलोमन केन सोने लगता है। इसी दौरान इसे एक बचपन का सपना आता है, जहाँ ऊंची चट्टान पर सोलोमन केन का बड़ा भाई एक लड़की को परेशान कर रहा है। ये देख सोलोमन केन अपने भाई से ऐसा करने से मना करता है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? जिसके चलते दोनों में एक छोटा सा झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में आकर सोलोमन केन ने अपने बड़े भाई को धक्का मार दिया। अचानक इसका पैर नीचे मौजूद एक पत्थर से लगा, जिससे इसका बैलेंस बिगड़ गया और सीधा चट्टान की ऊंचाई से नीचे जा गिरा। सोलोमन केन को लगा कि मेरा भाई मर चुका है। अचानक से सोलोमन केन की आंख खुली और जोर से चिल्लाया। इसकी चीख को सुनकर बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया, लेकिन सोलोमन केन ने बोला, सब कुछ ठीक है, बस एक बुरा सपना देखा मैंने। सोलोमन केन अपने बीते हुए कल के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझ में बुराइयों का खजाना था। मैंने अपने लालच के लिए न जाने कितने लोगों के गले को चीर दिया, इसलिए मेरी आत्मा शापित है, लेकिन अब मैं अच्छाई के रास्ते पर हूँ। बूढ़ा सोलोमन केन को प्यार से समझाते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया। भगवान इंसान को बदलने का मौका देता है। हो सकता है कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ कर दे। सुबह होते ही ये सभी अपने आगे के रास्ते निकल पड़े। तभी अचानक इन्होंने सामने एक भयानक नजारा देखा। एक बस्ती जो पूरी तरह से उजड़ी और बिखरी हुई है। पास आकर देखा तो पाया कि यहाँ पर काफी सारे लोग बेरहमी से मरे हुए हैं। अजीब बात यह है कि मरे हुए लोगों की आंखों को बुरी तरह से कुचला हुआ था। सोलोमन केन को पता होता है कि यहाँ पर जरूर कुछ भयानक हुआ होगा। आखिर कौन लोगों को इस तरह से मारता है? मतलब साफ है कि यह काम किसी साधारण इंसान का नहीं है। इन्हीं मरे हुए इंसानों की भीड़ में मेरेडिथ को एक छोटी बच्ची मिलती है, जो अभी तक इस भयानक मंजर से बचकर जिंदा थी। सभी लोग जल्दी से इस लड़की को लेकर एक दूसरी जगह पर आ गए। रात का समय है। ये लोग छोटी बच्ची से पूछने लगे कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। बच्ची, वहाँ क्या हुआ था? छोटी बच्ची ने बताया कि वहाँ पर एक चुड़ैल को लटका कर जलाया जा रहा था, लेकिन वह चुड़ैल इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसे आग जला नहीं पा रही थी। उसे देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। सभी को चुड़ैल की मौत का इंतजार था, मगर उस चुड़ैल ने उन सभी की आंखों को नोचकर जान से मार दिया। यह सुनकर बूढ़ी औरत को काफी बुरा लगा और कहती है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का नाम सुनते ही छोटी बच्ची अचानक से डर गई और बोली, मुझे प्रार्थना नहीं करनी, मैं अभी काफी थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। मैं प्रार्थना नहीं करना चाहती, मैं थक गई हूँ। इस बात को सुनते ही सोलोमन को कुछ अजीब लगता है और एक क्रॉस को लेकर छोटी बच्ची से इसे पहनने के लिए कहता है। क्रॉस को पास आते हुए देख छोटी बच्ची डर गई और इसे पहनने से इनकार करती है, जिससे सोलोमन को सारी कहानी समझ में आ गई कि असल में वह चुड़ैल यही है। इतने में ही छोटी बच्ची ने मेरेडिथ के हाथ को पकड़ा और इसके हाथ पर एक काले निशान को छोड़ दिया और जाते हुए सोलोमन से कहा कि शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुबह होते ही घबराते हुए मेरेडिथ इस काले निशान को सोलोमन को दिखाते हुए पूछती है कि आखिर यह निशान उसने मुझे क्यों दिया, आखिर इसका मतलब क्या है? उसने मुझे निशानी क्यों दी? मुझे नहीं पता। मगर सोलोमन को भी इस निशान के बारे में कोई खबर नहीं थी और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खैर, इसके बाद फिर से ये लोग अपने आगे के सफर पर निकलते हैं। काफी देर सफर करने के बाद सभी का शरीर आराम मांगने लगता है, इसलिए सभी ने आराम करने का फैसला किया। सोलोमन और एक छोटा लड़का इस फैमिली से थोड़ी दूर आराम करने चले जाते हैं। कुछ वक्त बीत जाने के बाद छोटे लड़के ने एक भयानक नजारा देखा। यह देखते ही लड़का तुरंत सोलोमन के पास पहुंचा और इसे इस नजारे को देखने को कहा, जहाँ पर हमने देखा कि यह लोग मलाची के सिपाही हैं और मलाची खुद ने एक मास्क पहना हुआ है। मलाची के सिपाही पूरी तरह से इसके कंट्रोल में होते हैं। अपनी फैमिली को इस हालत में देखकर छोटा लड़का भागते हुए तुरंत वहां पर जा पहुंचा, मगर रास्ते में ही एक मलाची के सिपाही ने इसे पकड़ लिया। पीछे पीछे सोलोमन भी आ गया और कहा कि प्लीज इन्हें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वह सब करने को तैयार हूँ। जिस पर मलाची के इशारे पर सिपाही बोला कि मुझे मारो, लेकिन सोलोमन ने हिंसा का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया है और कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता। नहीं,
मैं नहीं कर सकता। सिपाही का खंजर बिल्कुल लड़के के गर्दन पर था। लड़का जोर जोर से सोलोमन से कहता है कि प्रोफेसर मुझे बचा लो। प्रोफेसर ये मुझे मार चुप रहो देंगे। सैमुअल। हालात ऐसे हो गए थे कि सोलोमन के पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। फिर भी आखिरी बार इससे विनती करते हुए कहता है कि प्लीज इन्हें जिंदा छोड़ दो, इनसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, आखिर तुम्हें इन बेसहारा लोगों को मारकर क्या ही मिलेगा। लेकिन फिर भी सिपाही इसकी बात को नहीं मानता और लड़के की गर्दन पर अपने खंजर की धार को उतार देता है। इस भयानक मंजर को देखकर सालों से शांत गुस्सा अब सोलोमन के अंदर फिर से जाग उठा और ऊपर देखते हुए कहता है कि आखिर भगवान, तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं फिर से हिंसा के रास्ते पर उतर आऊं? अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं ये सब करने को तैयार हूं, इसके बाद चाहे मुझे नर्क ही क्यों ना मिले। सोलोमन ने पूरे गुस्से के साथ काफी सालों के बाद तलवार को उठाया और यहाँ पर मौजूद मलाची के सिपाहियों पर टूट पड़ा। वाकई में सोलोमन एक अच्छा तलवारबाज था, मगर इस लड़ाई भरे माहौल में मलाची के सिपाहियों ने इस पूरी फैमिली को लगभग मार ही दिया और मेरेडिथ को अपने साथ कैद करके यहाँ से ले गए। मेरेडिथ को वापस लेने के लिए सोलोमन अपनी पूरी जान लगाकर उनका पीछा करने लगा, लेकिन वे सभी घोड़े पर थे। मतलब साफ था कि सोलोमन उन्हें अपने कदमों की रफ्तार से नहीं पकड़ सकता और थक हार कर बीच में ही रुक जाता है। इसके बाद सोलोमन तुरंत वापस इस फैमिली के पास आता है जहां पर बूढ़े आदमी की कुछ सांसें चल रही थीं। बूढ़े आदमी ने सोलोमन से कहा कि तुम्हें मेरेडिथ को बचाना होगा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे बचाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा नर्क में नहीं जाएगी। मैं कसम खाता हूँ विलियम, मैं उसे ढूंढ लूंगा। सोलोमन ने कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं मेरेडिथ को हर हाल में बचा कर रहूंगा। इतना कहते ही बूढ़ा आदमी दुनिया छोड़कर चला गया। अब सोलोमन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरेडिथ को बचाना, लेकिन उसे बचाना इतना आसान नहीं है। सोलोमन ने एक घोड़े को लिया और मलाची के सिपाहियों का पीछा करने लगा। रास्ते में जो भी इसे मलाची के सिपाही मिले उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, मगर तब तक बाकी सिपाही मेरेडिथ को लेकर कहीं दूर ले गए थे। सोलोमन जगह जगह भटकता रहा, लेकिन काफी दिन तक भटकने के बाद भी सोलोमन को मेरेडिथ का कुछ पता नहीं चला। भटकते हुए एक दिन सोलोमन एक बेहद पुराने चर्च में पहुंचा और यहाँ पर कुछ देर प्रार्थना करने का फैसला किया। जैसे ही सोलोमन इसके अंदर पहुंचा और प्रार्थना करने लगा तो पीछे से चर्च का फादर इसके ऊपर अटैक करने चला, लेकिन सोलोमन ने इसके हाथ को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। फादर को लगा कि शायद यह मलाची के सिपाहियों में से एक है। कुछ देर दोनों आपस में बातें करते हैं। बातें करते करते फादर सोलोमन को लेकर चर्च के बेसमेंट में लाता है। फादर यहाँ पर एक नीचे के दरवाजे को हटाकर कुछ अजीब दिखने वाले लोगों को दिखाता है जो इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। सोलोमन बिल्कुल उनके करीब आकर इस भयानक प्रजाति को गौर से देखने लगता है और पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। फादर कहता है कि यह भी इंसान थे, लेकिन मलाची के श्राप ने इनको शैतान बना दिया। सोलोमन कहता है कि आखिर तुम इनको मार क्यों नहीं देते, जिस पर फादर बताता है कि यह भी पहले हमारी तरह इंसान थे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मैं काफी करीब से जानता था। मैं इन्हें काफी वक्त से यहाँ पर रखता हूँ, इनकी देखभाल करता हूँ, इन्हें खाना खिलाता हूँ। सोलोमन ने धीरे लफ्जों में कहा, आखिर तुम इन्हें क्या खिलाते हो? इसी वक्त फादर ने अपने कदम धीरे से पीछे की ओर रखे और सामने मौजूद सोलोमन को धक्का मार दिया, जिससे सोलोमन सीधा इस भयानक प्रजाति की भीड़ में नीचे जा पड़ा। नीचे मौजूद भयानक लोगों ने सोलोमन को चारों तरफ से घेर लिया। बिना देर किए सोलोमन ने अपनी तलवार को निकाला और सीधा एक के सीने में गाड़ दी। यहाँ पर हमने कुछ अजीब देखा। जैसे ही सोलोमन ने इस एक को जख्मी किया तो इसकी बॉडी से खून निकला। खून के निकलते ही बाकी मौजूद ये खतरनाक लोग अपने साथी पर ही टूट पड़े और इसे नोच नोच कर खाने लगे। मतलब साफ था कि ये लोग सिर्फ खून के प्यासे हैं। सोलोमन ने हिम्मत करते हुए काफी सारे खूनी दरिंदों को अपनी तलवार का शिकार बना दिया और एक जलती हुई लकड़ी को लेकर पीछे हटने लगा और किसी तरह से एक पीछे के रास्ते से बाहर निकला। पीछे आ रहे खतरनाक लोग जैसे ही बाहर आए तो धूप की रोशनी से उनकी बॉडी से धुआं निकलने लगा, जिसका मतलब यह है कि ये लोग सिर्फ अंधेरे में ही रहते हैं। बाहर आकर सोलोमन ने फादर के कटे हुए सर को देखा। सामने खड़े तीन वही लोग जिन्होंने कुछ वक्त पहले सोलोमन के साथ मारपीट करके इसे बेहोश कर दिया था, मगर उस वक्त सोलोमन ने तलवार न चलाने की कसम खाई हुई थी। मगर अब सोलोमन का रास्ता बदल चुका है। सोलोमन को देखते ही एक बोला, मैं इसे जानता हूँ, यह लड़ाकू नहीं है। मैं तो इसे जानता हूँ लैड, ये लड़ाकू नहीं है। सोलोमन मुस्कुराते हुए बोला कि हो सकता है मैंने अपना विचार बदल दिया हो। वक्त की कदर करते हुए सोलोमन ने तुरंत उनके ऊपर हमला किया। पहले एक को पकड़ा और तलवार से इसके गले को काट दिया, दूसरे को पकड़ा और सीधा इसके पेट में खंजर को घोंप दिया, तीसरे को पकड़कर इसके हाथ को मोड़ते हुए एक कुल्हाड़ी से इसके सर को फाड़ दिया, मगर अभी तक एक आदमी जिंदा है। सोलोमन इसके पास आया और मेरेडिथ के फोटो को दिखाते हुए बोला कि इसे तुम्हारे जैसे लोगों ने बंदी बनाया है, क्या तुम इसे जानते हो? आदमी ने कहा, हाँ मैं इसे जानता हूँ, लेकिन यह अब मर चुकी है। मर गई?
यह सुनते ही सोलोमन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सोलोमन का सिर्फ जीने का एक ही मकसद था, मेरेडिथ को बचाना। मगर अब वह भी इस दुनिया में नहीं रही। गुस्से में आकर सोलोमन ने इस मलाची के सिपाही को नीचे मौजूद खतरनाक प्रजाति की तरफ फेंक दिया और खुद यहाँ से चला गया। चलते हुए सोलोमन एक डरी और सहमी हुई बस्ती के पास पहुंचा, जिनमें लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सोलोमन को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं था और चलते हुए एक शराब खाने में बैठकर शराब पीने लगता है। दूर मौजूद दो आदमी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यह वही आदमी है जिसका नाम सोलोमन केन है। दोनों तुरंत इसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमारे प्रोफेसर हो सोलोमन, और हमें लड़ना होगा, हमें मलाची के सिपाहियों को खत्म करना होगा। जिस पर सोलोमन केन बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके लिए मैं जिंदा था वह अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे पास लड़ने की कोई वजह नहीं है। दोनों ने कहा कि अगर हम नहीं लड़े तो मलाची पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा, जिसके चलते न जाने कितने बेकसूर लोग तुम्हारी मेरेडिथ की तरह इसका शिकार बनेंगे। लेकिन इन सब बातों को सुनते हुए भी सोलोमन इनका साथ देने से पीछे हटता है, क्योंकि इसके अंदर अब जीने की इच्छा नहीं बची। अब जैसे ही रात हुई तो सोलोमन इसी शराब खाने में सो गया। इसी वक्त यहाँ पर दबे कदमों के साथ मलाची के कुछ सिपाही आकर सोलोमन को बंदी बनाकर ले जाते हैं और सुबह होते ही एक मलाची के सिपाही ने आदेश दिया कि इसे सूली पर चढ़ाओ और बाकी सभी में आग लगा दो। इसे सूली पर चढ़ाओ और सबको जला दो। सोलोमन को कुछ लोगों के साथ बांधकर ऊपर लटका दिया गया। सोलोमन अपने आप को छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। पास ही में से मलाची के सिपाही काफी सारे लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। इन्हीं बंदी बने हुए लोगों में हम मेरेडिथ को देखते हैं, जिसकी नजर ऊपर लटके हुए सोलोमन पर पड़ती है। यह देखते ही मेरेडिथ जोर जोर से सोलोमन को आवाज लगाती है, जिससे सोलोमन को आवाज की एक हल्की सी झलक मिलती है और अपने झुके हुए सर को ऊपर की तरफ करता है। मेरेडिथ को देखते ही सोलोमन के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग पड़ी और जोर जोर से मेरेडिथ का नाम पुकारने लगा। मेरेडिथ! मगर तब तक मलाची के सिपाही मेरेडिथ को लेकर काफी दूर निकल गए। सोलोमन ने पूरी जान लगाकर अपने हाथों में लगी कील को किसी तरह से बाहर निकाला और सीधा ऊपर से नीचे आ पड़ा। पास में मौजूद मलाची के सिपाहियों ने इसे नीचे गिरते देखा तो तुरंत इसके करीब आए और इसे मारने को तैयार हो गए। मगर इसी वक्त सोलोमन के वही साथी जो इसे शराब खाने में मिले थे, यहाँ आकर मलाची के चंद सिपाहियों पर टूट पड़े और थोड़ी देर में उन्हें मार दिया। कुछ वक्त के बाद सोलोमन बेहोशी की हालत में मौजूद है। इसके पास मौजूद एक बुढ़िया कुछ मंत्रों से इसका इलाज कर रही है। जैसे ही सोलोमन को होश आया तो बूढ़ी औरत से बोला, अपना ये जादू टोना मुझसे दूर रखो। पास में मौजूद सोलोमन के दोस्त तुरंत उसके पास आए। इन्होंने बताया कि मलाची इस वक्त एक बेहद पुराने महल में है और वह महल किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे फादर का है, जहाँ पर तुम्हारा पूरा बचपन बीता था और अब हमें उन्हें खत्म करना होगा। लेकिन सोलोमन को तो इस बात तक का नहीं पता कि मेरे फादर अब जिंदा हैं या नहीं, और कहता है कि जब मेरा पूरा बचपन यहीं पर बीता है तो मुझे पता है कि हमें कौन से रास्ते से महल के अंदर घुसना है। मैं वहाँ के हर एक रास्ते के बारे में अच्छे से जानता हूँ। बिना देर किए सभी सिपाही मलाची को खत्म करने निकल पड़ते हैं। सभी महल के अंदर एक गुफा के अंदर से जाते हुए बाहर निकले। बाहर आते ही सोलोमन ने अपने सामने इस छोटी बच्ची चुड़ैल को देखा। बिना देर किए सोलोमन ने पूरे गुस्से के साथ अपनी तलवार को फेंकते हुए सीधा इसके सीने के आर पार कर दिया, जिससे इस चुड़ैल की कहानी खत्म हो गई। चुड़ैल के मरते ही चारों तरफ से मलाची के काफी सिपाही आकर उनके ऊपर टूट पड़े। काफी देर मारधाड़ होने के बाद मलाची खुद पूरे स्वैग के साथ इस भीड़ भाड़ से भरे झगड़े की तरफ आने लगा। आते ही मलाची ने सोलोमन के दो सिपाहियों को मार दिया। यह देखकर सोलोमन ने तुरंत समझ लिया कि अब हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते और लड़ते हुए अपने साथियों से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। सोलोमन की बात सुनते ही इसके सभी साथी महल के अंदर की तरफ चले गए। यहीं पर सोलोमन, जो अब मलाची का मुकाबला अकेले ही कर रहा है, लेकिन मलाची इसके मुताबिक काफी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है। यह देखकर सोलोमन ने पास में मौजूद एक दरवाजे को खोला और उसके अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। अंदर आते ही सोलोमन ने एक जलती हुई लकड़ी को उठाया और आगे की तरफ जाने लगा। सोलोमन ने पाया कि यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ है। बिना देर किए सोलोमन ने इन सभी को आजाद कर दिया। तभी इसकी नजर एक दूसरे लॉकअप पर पड़ी, जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी कैद था। अंदर आते ही सोलोमन ने कहा, चलो बूढ़े आदमी, तुम आजाद हो, और इसकी जंजीर को तोड़ने लगा। तभी बूढ़ा आदमी बोला, अगर आप ऐसा करेंगे तो भी मैं रुकूंगा, क्योंकि ये मेरा घर था। यह सुनते ही सोलोमन समझ गया कि आखिर यह बूढ़ा आदमी कौन है। सोलोमन ने बड़े ही प्यार और दुख के साथ कहा, पिताजी,
इसके फादर ने इसे कहा कि तुम्हारा भाई उस वक्त नहीं मरा था, लेकिन गिरने की वजह से उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था, मगर उसकी कुछ सांसें चल रही थीं। मैंने उसके इलाज के लिए आसपास के सभी मशहूर डॉक्टर को बुलाया, लेकिन किसी से उसका इलाज नहीं हुआ, जिसके चलते अंत में मैंने एक जादूगर को बुलाया। जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे मार्कस को ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने बिना सोचे समझे उसकी सभी शर्तें मान ली। उस जादूगर ने मार्कस को ठीक तो कर दिया था, लेकिन तब तक वह अंधेरी दुनिया में जा चुका था, जिसका मतलब साफ था कि उस जादूगर ने मार्कस को अपने कब्जे में कर लिया और अब मार्कस उसी की बात को मानता है। और हाँ, मलाची कोई और नहीं बल्कि उस मुखौटे के पीछे छुपा हुआ तुम्हारा भाई मार्कस है। उसे पूरी तरह से जादूगर ने अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। अंत में इसका बाप सोलोमन से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक काम करना होगा, और बंदूक को देते हुए बोला, मुझे मुक्ति दे दो। सोलोमन ने कांपते हुए हाथों से बंदूक को लिया और पूरी हिम्मत के साथ ट्रिगर को दबाते हुए अपने बाप को मार दिया। इसके तुरंत बाद सोलोमन महल के आखिरी कक्ष पर पहुंचा, जहां पर इसने राजगद्दी पर इस जादूगर को पाया जिसने सभी का यह हाल किया हुआ है। असल में यह जादूगर वही होता है जो मूवी की शुरुआत में सोलोमन के सामने आया था। सोलोमन ने पूरे गुस्से के साथ कहा, तुम मेरे पिता के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो, और उसकी तरफ इसे करने चला, लेकिन अचानक से यह जादूगर काला साया बनकर इसके सामने से गायब हो गया। इसी दौरान सोलोमन की नजर मेरेडिथ पर पड़ी, जिसे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। सोलोमन तुरंत मेरेडिथ के पास पहुंचा और इसे आजाद करने लगा, मगर इसी वक्त पीछे से मलाची आ गया और सोलोमन के ऊपर हमला कर दिया। सोलोमन ने इसे समझाने की काफी कोशिश की, मगर इसने एक बार भी ना सुना और लगातार मलाची अपने भाई पर हमला करता रहा। भाई मेरी बात सुनो। सोलोमन ने जादूगर से कहा कि तुम मेरे भाई को पहले जैसे कर दो। जादूगर बोला, तुम्हारी आत्मा शापित है, मेरा मालिक शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है और एक आईने के ऊपर से पर्दे को हटाता है, जिसके अंदर एक बेहद खतरनाक और विशाल राक्षस मौजूद है। जादूगर कहता है कि यह तुम्हें घसीटते हुए शैतान के पास ले जाएगा। हालत बिगड़ते देख सोलोमन ने अपने भाई के ऊपर एक जलती हुई लकड़ी से आग लगा दी, जिसके चलते कुछ ही देर में इसका भाई तड़पते तड़पते यहीं पर मर जाता है। इसी वक्त जादूगर ने मेरेडिथ को पकड़ा और उसके हाथ पर खंजर से हल्का सा एक कट लगाकर इसके खून को इस शीशे पर लगा दिया, जिसके अंदर यह राक्षस मौजूद है। पवित्र खून के लगते ही राक्षस इसके अंदर से बाहर निकल गया। सोलोमन केन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो। तुम मेरी आत्मा ले सकते हो। जादूगर बोला, आखिर तुम इस लड़की के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? बात के चलते सोलोमन ने तुरंत अपनी बंदूक को निकाला और जादूगर को शूट कर दिया। जादूगर के मरते ही ये बड़ा राक्षस वापस आईने के अंदर खींचने लगा। सोलोमन भी हवा में उड़ने लगा और इसके अंदर से कुछ अजीब तरंगें बाहर निकलने लगी। थोड़ी ही देर में राक्षस वापस आईने के अंदर चला गया और सोलोमन केन बेहोश हो गया। इसी वक्त भागते हुए मेरेडिथ इसके पास आई और इसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। कुछ सेकंड बीत जाने के बाद अचानक से सोलोमन केन को होश आ गया और जो इसके अंदर से तरंगें बाहर निकली थीं, वो उसकी बुराइयां थीं। मतलब साफ है कि अब सोलोमन केन के अंदर बिल्कुल भी बुराई नहीं बची, क्योंकि अब इसने इतने अच्छे काम कर लिए कि भगवान ने इसे माफ कर दिया और अब इसकी आत्मा शापित नहीं रही। अब मरने के बाद सोलोमन केन नर्क नहीं जाएगा। कुछ वक्त के बाद सोलोमन ने अपने बाप और भाई मलाची यानी मार्कस दोनों को दफना दिया और एक बार फिर से कसम खाता है कि मैं हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई को खत्म करना। और इसी के साथ सोलोमन केन की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।